जरा कल्पना कीजिए उस असीम गहराई की जहां समंदर का अंधेरा इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। उसी गहरे समंदर के तल पर बिछा है कांच के रेशों का एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया की रगों की तरह काम कर रहा है। ये धागे एक इंसान के बाल से भी 10 गुना पतले हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये पूरी दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का 99% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए हैं। हम अक्सर सैटेलाइट्स और वायरलेस सिग्नल की बातें करते हैं। हमें लगता है कि हमारा डेटा बादलों के ऊपर से उड़कर आ रहा है, पर सच तो ये है कि आपकी हर जूम कॉल, हर यूट्यूब वीडियो और हर एक व्हाट्सएप मैसेज रोशनी की रफ्तार से इन कांच के धागों के अंदर दौड़ रहा है। ये इंसान की बनाई अब तक की सबसे सोफिस्टिकेटेड और इनविजिबल इंजीनियरिंग है। अगर आज ये ऑप्टिकल फाइबर्स अचानक काम करना बंद कर दें तो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे, कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा और हम पल भर में वापस 19वीं सदी में पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसे मिट्टी से बने कांच का एक बारीक सा टुकड़ा हजारों किलोमीटर तक बिना किसी सिग्नल लॉस के डेटा ले जा सकता है? क्या यह सिर्फ इंजीनियरिंग है या फिर हमने फिजिक्स के साथ मिलकर प्रकृति को ही चकमा दे दिया है? आज हम इस पारदर्शी धागे की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे उस मैजिक को जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना होगा जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन शायद कभी गौर नहीं किया, और वो है लाइट यानी रोशनी। सदियों से इंसान ने लाइट का इस्तेमाल सिर्फ देखने के लिए किया, लेकिन 20वीं सदी के महान वैज्ञानिकों ने सोचा, क्या हम रोशनी को एक पाइप के अंदर कैद करके उसे अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं? एक ऑप्टिकल फाइबर असल में 3 लेयर्स से बना होता है। सबसे अंदर होता है कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग और सबसे बाहर एक सुरक्षा कवच जिसे बफर कोटिंग कहते हैं। यहाँ सारा खेल कोर और क्लैडिंग के बीच होता है। अब सवाल उठता है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर ये हजारों किलोमीटर लंबे घुमावदार केबल्स में कैसे मुड़ जाती है? यहाँ काम आता है फिजिक्स का एक अद्भुत सिद्धांत जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जब हम टॉर्च की रोशनी को पानी की एक धार में एक खास एंगल पर डालते हैं तो रोशनी पानी से बाहर निकलने के बजाय उसके अंदर ही बाउंस करने लगती है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी यही होता है। जब डेटा को लेजर पल्सेस के रूप में कोर के अंदर भेजा जाता है तो वह क्लैडिंग से टकराकर बार बार अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक वह अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ग्लास इतना पारदर्शी नहीं होता कि लाइट उसमें मीलों तक सफर कर सके। अगर आप खिड़की के कांच को ध्यान से देखें तो वह थोड़ा हरा या धुंधला होता है। अगर हम साधारण कांच का 1 किलोमीटर लंबा ब्लॉक बनाएं तो लाइट उसके पार नहीं जा पाएगी। वैज्ञानिकों ने इस समस्या को हल करने के लिए दुनिया का सबसे शुद्ध यानी अल्ट्रा प्योर सिलिका ग्लास बनाया। यह कांच इतना साफ है कि अगर समंदर का पानी इतना शुद्ध होता तो आप मीलों नीचे गहराई में पड़े एक सिक्के को भी साफ देख सकते थे। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा भेजने का सबसे बड़ा फायदा इसकी बैंडविड्थ है। जहां पुराने कॉपर वायर्स इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते थे और दूरी बढ़ने के साथ गर्म हो जाते थे या सिग्नल खो देते थे, वहीं ऑप्टिकल फाइबर फोटॉन्स का इस्तेमाल करता है। रोशनी को न तो गर्मी का असर होता है और न ही बिजली के झटकों का। इसी वजह से एक छोटा सा फाइबर एक साथ लाखों फोन कॉल्स और अरबों बिट्स का डेटा बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर कर सकता है। यह सिर्फ एक तार नहीं है, ये रोशनी को वश में करने की हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो हम सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन की रफ्तार की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये केबल्स इतने पतले और नाजुक कांच के बने हैं तो ये समंदर की उस असीम गहराई में कैसे सुरक्षित रहते हैं जहां पानी का दबाव एक हाथी के वजन के बराबर होता है? यहाँ इंजीनियरिंग का एक अद्भुत पैराडॉक्स सामने आता है। जो कांच आपके हाथ से गिरकर टूट सकता है, वही कांच हजारों टन वजनी शार्क मछलियों के काटने और समंदर के भयानक तूफानों को झेल जाता है। इन फाइबर के धागों को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें स्टील के तारों, पेट्रोलियम जेली और भारी कॉपर लेयर्स की कई परतों में लपेटा जाता है। ये सबमरीन केबल्स किसी मोटी पाइप जैसी दिखती हैं, लेकिन इनके केंद्र में वही बाल जैसा पतला फाइबर होता है। अब चलिए एक थ्योरी की बात करते हैं। आज हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे क्लासिकल फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंटरनेट की जिसे कभी हैक नहीं किया जा सकता। क्वांटम फिजिक्स के नियमों के मुताबिक अगर कोई हैकर इन फाइबर केबल्स से गुजरने वाली रोशनी को चोरी छिपे देखने की कोशिश करेगा तो फोटॉन्स अपनी स्टेट बदल लेंगे, यानी डेटा खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और रिसीवर को पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़छाड़ की है। लेकिन एक और दिलचस्प थ्योरी है जो आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, द कैपेसिटी क्रंच। जैसे जैसे हम 4K, 8K स्ट्रीमिंग, AI और मेटावर्स की ओर बढ़ रहे हैं, डेटा की मांग हर साल 40% बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब एक सिंगल फाइबर के अंदर डेटा भेजने की फिजिकल लिमिट खत्म हो जाएगी। इसे नॉन लाइनियर शैनन लिमिट कहा जाता है। इस संकट से बचने के लिए अब मल्टीकोर फाइबर्स की बात हो रही है, जहां एक ही रेशे के अंदर कई कोर्स होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सिंगल लेन वाली सड़क को रातों रात 10 लेन के सुपर हाईवे में बदल दिया जाए।
हम आज जिस इंटरनेट स्पीड को तेज मानते हैं वो भविष्य के इन हॉलो कोर फाइबर्स के सामने वैसी ही होगी जैसे आज के फाइबर के सामने पुराने जमाने का डायल अप इंटरनेट था। ये हॉलो कोर केबल्स वैक्यूम का इस्तेमाल करेंगी, जिससे रोशनी कांच के मुकाबले 30% और भी तेज चल सकेगी। ऑप्टिकल फाइबर ने हमें एक ऐसी दुनिया दी है जो आपस में पूरी तरह जुड़ी हुई है, लेकिन इसी जुड़ाव के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा खतरा छुपा है। इसे विज्ञान की भाषा में द डार्क फाइबर पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है समंदर की गहराई में बिछे इन केबल्स की सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का इंटरनेट सिर्फ कुछ 100 मुख्य लैंडिंग स्टेशनों पर टिका है? अगर कोई दुश्मन देश या कोई सबमरीन इन केबल्स को काट दे तो पूरी दुनिया का डिजिटल अस्तित्व मिट सकता है। और डरावनी बात यह है कि यह कोई थ्योरी नहीं है। अक्सर गहरे समंदर में इन केबल्स के पास रहस्यमयी हलचल देखी जाती है और वैज्ञानिक आज भी ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे इन हजारों किलोमीटर लंबे केबल्स की निगरानी की जा सके। ये एक ऐसा वल्नरेबिलिटी गैप है जिसे ग्लोबल कम्युनिकेशन का सबसे कमजोर हिस्सा माना जाता है। एक और रहस्यमयी चुनौती है सिग्नल डिके इन क्वांटम स्टेट्स। जब हम क्वांटम इंटरनेट की बात करते हैं तो फोटॉन्स अपनी एंटेंगल्ड अवस्था में बहुत कम दूरी तक ही अपनी जानकारी सुरक्षित रख पाते हैं। कांच के अंदर मौजूद जरा सी भी अशुद्धि या बाहरी दबाव उस नाजुक क्वांटम सिग्नल को खत्म कर देता है। वैज्ञानिक आज भी एक ऐसे क्वांटम रिपीटर की तलाश में हैं जो बिना डेटा को पढ़े या बदले उसे बूस्ट कर सके, जो कि फिजिक्स के वर्तमान नियमों के हिसाब से लगभग नामुमकिन लगता है। इसके अलावा एक और डार्क साइड है जिसे ई वेस्ट फ्रॉम द डेप्थ्स कहा जाता है। हर साल हजारों किलोमीटर पुराना ऑप्टिकल फाइबर समंदर के तल पर ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे बाहर निकालना बहुत महंगा पड़ता है। ये कांच के रेशे और उनके ऊपर चढ़ी पॉलीमर की परतें धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक्स में बदलकर हमारे मैरीन इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रही हैं, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हम एक डिजिटल स्वर्ग तो बना रहे हैं, लेकिन क्या उसकी कीमत हम अपने पर्यावरण को एक इनविजिबल गार्बेज डंप में बदलकर चुका रहे हैं? आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके आसपास की हवा उन खामोश रोशनी की लहरों से भरी हुई है जो शायद अभी अभी किसी दूसरे महाद्वीप से किसी ठंडे समंदर के नीचे से होकर गुजरी हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ कांच का एक टुकड़ा नहीं है, ये इंसान की उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसने प्रकृति की सीमाओं को चुनौती दी। हमने रोशनी को, जो ब्रह्मांड में सबसे स्वतंत्र और तेज चीज है, एक पतले से धागे में कैद कर लिया और उसे अपना पोस्टमैन बना दिया। लेकिन यह तकनीक हमें एक बहुत बड़े फिलॉसफी की याद दिलाती है। हम एक ऐसे युग में हैं जहां इंफॉर्मेशन बिजली की रफ्तार से दौड़ रही है, जहां दूरियां मिट चुकी हैं और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। पर विडंबना देखिए, जिस कांच के रेशे ने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है वह खुद कितना नाजुक है। जरा सी दरार और पूरी दुनिया का संपर्क टूट सकता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी आधुनिक सभ्यता कितनी एडवांस्ड होने के बावजूद कितनी नाजुक है। आने वाले समय में शायद हम सिलिका कांच से भी आगे निकल जाएंगे। शायद हम अंतरिक्ष में लेजर के जरिए इंटरप्लैनेटरी ऑप्टिकल लिंक्स बनाएंगे, जहां मंगल और पृथ्वी के बीच डेटा इसी तरह रोशनी की रफ्तार से सफर करेगा। अगली बार जब आप अपने फोन पर कोई वीडियो लोड होते देखें तो एक पल के लिए रुककर उन हजारों किलोमीटर लंबे कांच के धागों के बारे में जरूर सोचिए जो समंदर की गहराइयों में आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस इनविजिबल जाल के बिना हमारी दुनिया का यह चमकता हुआ डिजिटल चेहरा महज एक अंधेरा सन्नाटा होता। इंसान की बनाई यह लूमिनस हाईवे हमें कहाँ ले जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, हमने रोशनी को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है।